चैंपियंस लीग का मैच डे 4 कुछ ऐसा होता है जो मैंने और तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यो गाइस, वेलकम बैक टू लाइन ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले कहीं और नहीं, अपने क्लब के बारे में बात करते हैं। एफसी बार्सिलोना। बार्सिलोना का मैच था रियल डे गैलेक्टिकोस मैड्रिड के। नहीं नहीं, क्लब दोस्त तो वो भेस में आ गए थे। वो भेस मैं बता रहा हूँ, वो भेस में आए थे। खेल रियल मैड्रिड रही थी और बाहर खेल भी वैसी रही। जैसे रियल मैड्रिड के सामने एल क्लासिको खेले ना, हाँ बिल्कुल वैसे ही खेल रही थी। भाई क्या गंदा गेम प्ले था। एज ऑफ डिफेंस क्या गंदा गेम प्ले था। गेम ऑन हाईलाइन। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बारसा की हाईलाइन को इतना एग्रेसिव हम खेल भी क्यों रहे हैं, इतना एग्रेसिव हम खेल क्यों रहे हैं। सबसे पहली पॉइंट, हमारे पास वो अभी स्क्वाड नहीं है जो हाईलाइन के कंपेटेबल हो। तो सबसे पहली बात, उतना अग्रेसिव हम खेल क्यों रहे हैं। हम थोड़े से लेस अग्रेसिव खेल सकते हैं। हमें फिलोसफी बदलने की जरूरत नहीं है, फिलोसफी में चेंजेस करने की जरूरत है, कुछ मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है। कहाँ सेट बैक करना है, कहाँ पे हमें आराम से डिफेंड करना है, और डिफेंडिंग को कैसे बेहतर बनाना है, ये चीज सीखने की बारसा को अभी जरूरत है। क्योंकि अब ये जो आएंगे 2 महीने, यहाँ पे बारसा सब कुछ हार सकती है और सब कुछ जीतने की कगार पे आ सकती है। आई कैन बैट। पिछले सीजन बारसा ने जनवरी में कम बैक किया, वो स्पॉट परफेक्ट था। वहां अच्छा खेल रहे थे, वहां सब चीजें परफेक्ट। इस सीजन अगर तुम्हें लग रहा है कि बारसा लेट कम बैक करेगी, तो सॉरी गाइस, यू आर डिलेड। क्लब ब्रूज के अगेंस्ट 3-3 मैच होता है। भाई तुम सोच रहे हो तो मैं कभी सोचा था क्लब ब्रूज के अगेंस्ट हम 3-3 मैच रखेंगे। अब चेल्सी है, पीएसजी है, 3-3 मैच है, समझ रहे, क्लब ब्रूज के अगेंस्ट 3-3 मैच रख रहे हैं आप। और ये देखो, एक पास, दो पास, तीन पास, और यहाँ पे खेल खत्म। 2-3 पास में तो यहाँ पे आपकी लाइन को पार कर दे रहे हैं। तो फिर हाई लाइन का पर्पस क्या हुआ, हाई लाइन का पर्पस क्या हुआ यहाँ। हाईलाइन तो आपकी एक्सप्लॉइट हो रही है हर मैच में। जब लगता है कि बारसा ने एक बिगेस्ट लो हिट कर दिया है, तो फिर आप आते हो, और फिर आप आते हो एक नए लो के साथ, एक नए लो के साथ, एक नए लो के साथ। अगर हाईलाइन उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रही, तो उतना एग्रेसिव खेलने की जरूरत क्या है, उतनी काउंटर प्रेसिंग करने की जरूरत क्या है। मुझे ये बताओ, काउंटर प्रेसिंग उतनी करने की जरूरत क्या है। तुम पीछे जाओ, सेट बैक करो, डिफेंड करो। अगर इतनी हाईलाइन कंपेटेबल नहीं हो रही है, और एक प्लेयर जिसने, जिसे मैं सबसे ज्यादा हाईली रेट करता हूँ, एक वो प्लेयर फर्मिन लोपेज। भाई क्या शानदार फर्मिन का गेम रहा है। 2 असिस्ट, दैट्स व्हाई आई रेट फर्मिन हाई एज पॉसिबल। मैंने कहा था फर्मिन पिछले रीसेंट टाइम्स में बारसा का सबसे शानदार नंबर 10 है। और वो चीजें शो कर रहा है, जैसे जैसे उसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे वो बेहतर होता जा रहा है। ये देखो, अगेन लमीन यमाल का गोल, लेकिन फर्मिन की मास्टर क्लास। तो ये चीज तो बताती है what फर्मिन लोपेज इज। And the Lamine Yamal, सल्यूट सिनेमा भाई, आफ्टर ब्रेकअप लमीन यमाल प्राइम, या फिर लमीन यमाल 2.0। भाई क्या परफॉर्मेंस आ रही। और पॉइंट टू बी नोटेड, अभी उसकी पुबले का इंजरी है, वो कंप्लीटली सॉल्व नहीं है। ये इंजरी में खेल रहा है वो, इस हिसाब से खेल रहे हैं तो भाई इंजरी के बाद क्या फाड़े। आई आई डोंट इमेजिन। हांसी फ्लिक को देखो, यहाँ से टॉपिक चेंज करते हैं। हांसी फ्लिक को सोचने की जरूरत है कि उसे अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर को क्या करना है। दो रास्ते हैं उसके पास, या तो हाईलाइन खेलते रहो और फिर एक नया लो हर दिन हिट करो, या फिर मॉडिफिकेशंस करो, और फिर उस पर अच्छे से डिफेंड करो, गेम को जीतो। क्योंकि गेम को जीतना, पॉइंट्स लेने की बारसा को नीड है। यहाँ पे किसी को डिमोलिश करना, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, गेम्स को जीतने की जरूरत है। आई होप हांसी फ्लिक आने वाले टाइम्स में चेंजेस करेगा, और बहुत जरूरी भी है। जैसे जैसे हमारे प्लेयर्स आ जाएंगे, लेवेंडोस्की रखेंगे, यमाल, फर्मिन, पेड्रिक, जब सब पूरी टीम आ जाएगी, देखो अटैक में उतना प्रॉब्लम नहीं है जितनी ज्यादा डिफेंस में प्रॉब्लम। डिफेंसिव स्ट्रक्चर को सही करने की जरूरत है। कुबार्सी अरोगो हमारे पास हैं, उन्हें स्टार्टर दो। फरहान और एरिक गार्सिया, ये दो प्लेयर हैं जिन्हें मैं स्टार्टर देखता ही नहीं, बार्सिलोना में मैं देखते ही नहीं। हाँ ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एज अ बेंच, नॉट एज अ स्टार्टर। एज अ स्टार्टर इतने अच्छे कभी हो नहीं सकते। जो बारसा के लिए स्टार्ट करें, वो मजबूरी में करने अलग बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट देना कोई सेंस नहीं बनाता है। तो इसी के साथ बात कर रहे हैं अपने राइवल्स पड़ो, रियल थे मैड्रिड के बारे में।
रियल मैड्रिड अगेंस्ट लिवरपूल। देखो मैंने सोचा नहीं था कि ये आउटकम आने वाला है, या तुमने भी नहीं पता, या किसी फुटबॉल पंडित ने। एस्टन विला से जीत के आ रही थी, लेकिन जिस फॉर्म में दोनों टीमें आमने सामने आ रही थी, इट्स क्वाइट हाईली कि हम सबको लग रहा था कि मैड्रिड जीतेगी, कि एनफील्ड का प्रेशर था या खुद भी, उसके बाद भी मैड्रिड निकाल दी। लेकिन आर्ने स्लॉट मास्टर क्लास हिट्स अगेन। आर्ने स्लॉट के अंडर एनफील्ड पे वन ऑफ द बेस्ट गेम अगेंस्ट एनी बिग यूरोपियन क्लब था, मेरे हिसाब से पर्सनल चॉइस। और देखो रियल मैड्रिड की लेफ्ट विंग अगेन ओन बाय कॉनर ब्रैडली, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर एज ऑफ राइट नाउ। देखो कॉनर ब्रैडली ने पिछले सीजन एम्बापे को ओन किया, इस सीजन वेनिसियस को। ये दो वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट विंगर्स हैं जो तुम्हें आज के टाइम पे देखने को मिलेंगे। दोनों ब्रैडली, यार क्या मास्टर क्लास डाली है लड़के ने। स्कोर लाइन 1-0, लेकिन परफॉर्मेंस जो था लिवरपूल का, आई आई डोंट थिंक ये 1-0 वाला था। अगर तुमने मैच देखा है, यू नो द कोट ऑफ द रियल मैड्रिड, थिबो कोर्टोआ की मास्टर क्लास आई एक और बार। थिबो कोर्टोआ भाई, एंसेलोटी ने जो चैंपियंस लीग जिताई है ना रिसेंट ईयर, उसमें सबसे बड़ा योगदान है, तो वो है थिबो कोर्टोआ। वो है थिबो कोर्टोआ ओवर बेंजिमा। ओवर बेंजिमा मैं ये बात कह रहा हूँ, ये बात मैं ओवर बेंजिमा कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। लेकिन थिबो कोर्टोआ यार, क्या परफॉर्मेंस, क्या सेव्स थे भाई, क्या सेव्स थे। अगर कोर्टोआ बारसा के पास होता तो बारसा भी चैंपियंस लीग में पाते। ऐसा गोलकीपर ऐसी परफॉर्मेंस डालता है जो बड़े मैच में, तो फिर चेल्सी भी चैंपियंस लीग निकाल दे और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी चैंपियंस लीग को निकाल देगी। यार क्या सेव फर्स्ट हाफ में, देखो ये डोमिनिक सब्सब्राई के अगेंस्ट क्या सेव है, ये देखो, क्या क्या सेव है भाई, क्या सेव है। एक बार बंदा बीट हुआ है, सिर्फ एक बार बीट हुआ है पूरे मैच में। रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं पूरे गेम में उतनी सेटल लगी अगेंस्ट लिवरपूल के, हम कह सकें कि वो अच्छा खेले या चांस क्रिएट करे, थोड़े से काम रह गए, या फिर कुछ कहेंगे। हाँ, अच्छी 60-40 वाली टक्कर थी। लिवरपूल ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया था रियल मैड्रिड को। याबी अलोंसो को भी अभी एसेस करने की जरूरत है अपनी टीम को कि क्या गलतियां हैं। रियल मैड्रिड इज नॉट परफेक्ट, ये बात पता चल जाती है। एल क्लासिको का जो परफॉर्मेंस था, हाँ, वो कहीं ना कहीं उनकी हंगर पे डिपेंड करता है। देखो एक मैच में तुम कितना अच्छा खेलते हो, वो मैच, वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस उससे मैटर करता है, वो मैच तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। रियल मैड्रिड को एक स्टेटमेंट देना था, यमाल बारसा। तो मैड्रिड ने वैसे ही फुटबॉल खेला, जनरली वैसे ही फुटबॉल खेला, लेकिन आज रियल मैड्रिड ने जो खेला, वो कहीं ना कहीं बिलो द स्टैंडर्ड, बिलो द बेल्ट था, एज ऑफ जावी अलोंसो के सिस्टम से भी और उनके लेवल से भी। और एक बात और, रेंट एलेक्जेंडर आर्नोल्ड की घर वापसी। भाई को 10 मिनट मिले, पूरे 10 मिनट में प्रूव किया गया। इट्स क्वाइट नॉर्मल, तुम लोग कहोगे कि फुटबॉल दोगले होते हैं नहीं, क्वाइट नॉर्मल। बेस्टियन संचार 10 साल के बाद बायरन छोड़ रहा था। उसके बाद जब न्यूज थी, वो फाइनल, वो होता है ना स्पीच देती है क्लब के लिए, उसने लिया एंड देन उन्होंने बू किया। लेकिन उसके बाद उसने बताया कि मैं और स्टे करूंगा। फिर वो बू टर्न इनटू चेस, दिस इज व्हाट फुटबॉल इट इज। ट्रेंड ने जिस तरीके से थोड़ी मैड्रिड, वो काफी, देखो कंट्रोवर्शियल था, मैं ना कहूँ वो सही, ना मैं कहूँ गलत। वो अब तुम लोग डिसाइड करो, कितना कंट्रोवर्शियल था एज अ फैंस। उनका लोकल बॉय अगर यहाँ पे लमी जमात 10 साल खेलने के बाद छोड़ के चला जाता है पीएसजी के लिए, तो कहीं ना कहीं यमान के लिए भी बादशाह फैन बेस में कहीं ना कहीं गुस्सा होगा। इट्स क्वाइट नॉर्मल। और ये चीज हमें डेम्बेले के केस में भी देखने को मिली थी, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। तो अब बात करते हैं एक ऐसा मैच तो यूरोपियन सुपर जायंट्स, एक अभी क्राउनिंग चैंपियन और एक 15 विनिंग स्ट्रीक के साथ टीम, दोनों टीमों के ऊपर सवाल थे और बायरन ने उनका जवाब दिया। विंसेंट कंपनी हर एक चीज प्रूव कर चुका है, उसके पास कुछ नहीं बचा। तो हम में खड़े हो गए अगर उस पर कहेंगे कि हाँ विंसेंट कंपनी को ये प्रूव करना है और वो प्रूव करना है, लेकिन उसके बाद भी विंसेंट कंपनी सारी चीजें प्रूव कर चुका है। क्या शानदार गेम खेला। लेकिन वो जो, यार गेम गेम डिस्कस हम करेंगे, लेकिन यार वो टैकल था काफी,
काफ़ी खराब था, काफ़ी ज़्यादा खराब टैकल था। वो एक दिन मैं तो कह रहा हूँ उसे सस्पेंशन और दो। और ऐसे पीछे से टैकल ना काफ़ी खराब होते हैं। विंसेंट कंपनी यार बहुत अच्छा कर रहा है। और इस सीज़न तो आई थिंक जो एक मिसिंग पीस है ना, वो लुइस डियाज के ज़रिए में वो मिसिंग पीस उनके में आ चुका है। बायर्न म्यूनिख तो देखना होगा कौन सी टीम है जो ठोक पाएगी, कि कोई यूरोपियन टीम या फिर वो लीग में ही किसी से जाके 16 गेम्स की विनिंग स्ट्रीक यार एब्सोल्युटली बहुत बड़ी बात होती है। 16 गेम्स की विनिंग स्ट्रीक पे आना जो विंसेंट कंपनी कर रहा है ट्रूली ट्रूली मैग्निफिक। देखो बादशाह फैन को बायरन में बहुत ज्यादा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसके बाद एज अ फुटबॉल फैन वो काफी अच्छा कर रहा है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक टेक केयर, बाय बाय, वामोस।